कैसे बच्चों, आप देखिए परेलकर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर फॉर एनईपी स्टैटिस्टिक कोरिलेशन ऑफ कार्लपर्सन मेथड, है ना बच्चों। तो इसमें बच्चों कैसा है, अभी देखो आपको ये जो एग्जांपल हो गए कोरिलेशन के, है ना। तो पिजन होल मेथड है। कौन सा मेथड है बच्चों? पिजन होल मेथड। मैंने थंबनेल पे आपको बता दिया है कि पिजन होल मेथड है, यानी कि वो कार्लपर्सन में जो कोरिलेशन में है। तो देखो बच्चों, इसमें और एक स्पेयरमैन रैंक मेथड है, उसके लेक्चर अभी बाद में देखेंगे, वो और में है आपको, इसमें है वो और में है। तो देखो बच्चों, और लेक्चर नंबर अपना कितना है? शायद अभी 14 है। हाँ बराबर, 14 लेक्चर नंबर है। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 17 है ना। तो 0.75 तो 100 हाई डिग्री है, 0.50 से 75 मॉडरेट डिग्री है, और 0 से लेके 0.50 तक लो डिग्री है। और इसका आंसर हर इसमें देखना, जितने भी लेक्चर हो गए इसमें सिर्फ आपका जो ये है वो 0 में आएगा। हाँ 0.90 0.90 0. इसमें आएगा। 0.1 अगर आ गया तो आपको पिज्जा प्रोबेबल एरर निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है बच्चों? प्रोबेबल। उसके भी एग्जांपल देख लेंगे अभी अपन, तो टेंशन मत लो। तो अभी ये एग्जांपल लास्ट है पिजन होल मेथड का, इतना देख लो कैसा है। ये पिजन होल मेथड देखने से आपको बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल समझ में आ जाएंगे। तो देखो बच्चों, मैं आपको ये बता देता हूँ 17 नंबर का। देखो अपने अब बुकलेट में ये जो है एक्स वाई न्यूज टाइप का है, यानी कि एक्स और वाई। ऑलरेडी एक्स, ये वाई सीरीज है, ये एक्स सीरीज है। उन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग ये नहीं हुई, तो ये वाई सीरीज है, ये एक्स सीरीज है। 0 to 5 यानी 0 500 1000 1500 सर, ये एक्स सीरीज है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप है लास्ट में, है ना। और इसमें भी यहाँ पे क्या है बच्चों? ग्रुप है, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये सभी क्या है? ग्रुप है बच्चों, ये भी ग्रुप है। यानी 0 to 500 500 to 200 सॉरी 1000 1000 टू, इस तरह से आपको वो मेंशन करना है। तो देख लेते हैं अभी बच्चों अपन क्या करेंगे, तो एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखने से पहले एक बार और बता देता हूँ, ये जो नीचे वाले दो एग्जांपल है ये भी अपन देखेंगे, इसका लेक्चर नेक्स्ट इसमें है। तो ये 4 मार्क के लिए आपको आ सकता है। तो अभी देख लेते हैं अपन। तो देख लो बच्चों, अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे तो सपोज लिखने का कुछ आपको यानी जरूरत नहीं है। तो देखो डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, अभी यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ लेंगे यहाँ पे। हाँ 0 से कितना है? 500 लेना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ से लाइन खींच लेना, एक लाइन खींच लेते हैं, होगा। हाँ तो देखो ये ग्रुप है MV DX निकल होगा। हाँ तो थोड़ी सी अभी मेरे पास स्केल है, लेकिन कैसा है बहुत टाइम लगेगा स्केल से अगर किया तो इसलिए डायरेक्ट ही देख लो। इस तरह से आपको ग्रुप है। उसके बाद 500 टू 1000 है। क्या है बच्चों? 1000। इस तरह से आपको लाइन करना है। यानी पिजन होल मेथड जो आपको ये जो मारनी करनी है, यानी मेंशन करना है, तो आपको क्या होगा बच्चों? बहुत इजी जाएगा, है ना। तो 500 1000, अभी 1000 टू 1500 1500 देख लो बच्चों। उसके बाद 1500 टू 1000, ये 2000, और अभी 2000 टू 2500, ये होगा लास्ट। उसके बाद क्या करना बच्चों, यहाँ पे एक देखो इस तरह से। इसके बाद क्या निकालते हैं आप? MV। क्या निकालते हैं बच्चों? MV। तो MV एक लाइन और खींच देना। उसके बाद क्या निकालना है इसका बच्चों? इसको क्या समझा आपने? वाई सीरीज। क्या समझा? वाई सीरीज, क्योंकि ये एक सीरीज है ना बच्चों। एक सीरीज, हाँ एक सीरीज है। तो यहाँ पे अपन एक सीरीज, यहाँ पे एक सीरीज लिखेंगे। यहाँ पे DY आपको कौन सी चॉइस करना है, क्योंकि MV कैसे निकालते हैं? मेडल वैल्यू। MV किस तरह से निकालते हैं आप? मेडल वैल्यू। हाँ ये देखो इस तरह। इसके बाद एक और लाइन खींचना है। उसके बाद क्या करना है आपको? DYI कौन से टेबल में आती है? DYI कौन से टेबल में आती है ना। तो ये होगा। तो ये जो लाइन है इसको थोड़ी लंबी खींचनी, यहां से लेके यहां तक। अगर बच्चे ध्यान में, हाँ तो देखो यहाँ पे ग्रुप लिखेंगे, फिर x का 0 टू कितना है? 200। ये देखो इस तरह से एक ही ये 200 एक, ये आड़े में, ये देख लो बच्चों खड़े में और आड़े में। ये वाई सीरीज है, ये एक्स सीरीज है, ये वाई सीरीज है और ये एक्स सीरीज है। उसके बाद 200
टू कौन कितना 400, 200 टू 400। हाँ देखो, उसके बाद 400 टू 600, 400 टू 600। हाँ, उसके बाद 600 टू 800, ये होगा। देखो जितने ग्रुप रहेंगे उतने बॉक्स रेडी हो जाएंगे। और 800 टू 1000, 800 टू 1000, ये देख लो 800 टू 1000 होगा बच्चों रेडी। ओके हाँ, अभी कैसा है बच्चों, अब ये जो इस तरह से अपनी पूरी की पूरी क्या होगी, माननी होगी। अपन देखो अब इसके अंदर जितने के डिजिट है, ये जो डिजिट है ये भी लिख लेते, ये भी क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। सबसे पहले देखो 500 की इस ग्रुप में कितना है 12, कितना बच्चों 12। एक साइड में लिखना आपको कोपरे में, डैश डैश डैश, उसके बाद डैश। 500 के इसमें 6 18 4 1 डैश, उसके बाद डैश 4 7 डैश डैश, उसके बाद डैश, ये भी डैश 4 होगा, 2 3 2 1। ओके बच्चों, डैश, उसके बाद 1 डैश, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको यानी दिखता है ना, हाँ डैश, देखो 1 और 2। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अभी देखो एग्जांपल लिखना होगा बच्चों अपना, यानी कि इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। इसके पहले की जितने कुछ वीडियो हो गए, तो उस जो लेक्चर हो गए उसमें बच्चों कैसा है, उसमें थोड़ा सा मैंने डिफरेंस यानी अलग दिया हुआ है, ये बात ध्यान में रखना है ना। तो हर इसमें यानी क्यों आपको जो इजी जाएगा इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, अभी इसका क्या करेंगे आप, इसका भी एमवी निकालना है। पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, एमवी। तो कैल्सी यूज करना, कभी भी क्या यूज करना बच्चों, कैल्सी, कैल्सी यूज करना। कैल्सी पे ही सब कुछ यानी आपको एग्जाम्पल करना है। अगर आपका थोड़ा सा भी एक डिजिट भी रॉन्ग होगा तो समझ लेना पूरा का पूरा एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा। देखो 200 इन दोनों के एडिशन करना, उसको डिवाइडेड बाय 2, उसको डिवाइडेड बाय 2, ये 100 आ जाएंगे। अभी इन दोनों के एडिशनल करना 400 प्लस 200, देखो डिवाइडेड बाय 2 300, ये आ गए 300। 400 टू 600, अब 600 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 2 500 है ना। हाँ उसके बाद 600 800 प्लस 600 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 700। यहाँ पे 800 प्लस 1000, 800 प्लस 1000, हाँ इसको डिवाइडेड बाय 2 900। देखो 900 यानी कि इन दोनों के एडिशनल के उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दिया है। उसको डिवाइडेड बाय कितना किया आपने, 2 है ना। 100 300 500 700 900 एकदम बराबर है। उसके बाद अभी क्या करना, आपको जो चॉइस करना आप कर सकते हो डिजिट। आपको जो डिजिट चॉइस करना आप कर सकते हो, लेकिन मैंने हर बार आपको बताया कि जो स्मॉल डिजिट होगा वही आपको चॉइस करना है बच्चों। तो देखो 100 ही चॉइस करेंगे अपन, कितना 100 में से 100 गए, 100 में से 100 माइनस 0, 300 में से 100 गए तो 200 आएंगे, 500 में से 100 गए तो 400 आएंगे, 700 में से 100 गए तो 600 आएंगे, 900 में से 100 गए तो 800 आएंगे। अभी DXI कौन से डिजिट में आते हैं ये सबके सब बताओ, 200 के डिजिट में आएंगे है ना। तो यहाँ पे लिखो फिर 200 20 200 1 सा 200 200 2 सा 2 सा 4 बेत्रिक 7 बेचौक 8 है ना। तो इस तरह से आपको 200 के डिजिट में आ रहे हो, ये होगा। अब आपको क्या करना है, इधर फ्रीक्वेंसी, आप फ्रीक्वेंसी दोनों की पहले भी निकाल सकते हो। इसके पहले अपन ने जो है फ्रीक्वेंसी आपको लगता होगा तो आप पहले निकाल सकते हो। ये करने से पहले देखो फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं। अगर पेपर में फ्रीक्वेंसी उन्होंने बता दी तो वो कोई टेंशन नहीं। द सेकंड 12 नंबर का एग्जांपल देख लेना, उसमें फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी एग्जांपल में है, तो वो भी सॉल्व हो गए अपने। यानी हर स्टेप के एग्जांपल मैंने आपको बता दी, हर स्टेप के। अब देखो इन दोनों के एडिशनल करना, 12 प्लस 6 18 है ना। उसके बाद 18 प्लस 4 18 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1
25। उसके बाद 7 + 3 10 + 4 14 हो गया। 1 ये देखो 1 है ना, ये 1 है। 1 + 2 3 + 4 ये 4। उसके बाद ये इन दोनों की 3 ये हो गए 3। उसके बाद खड़े में एडिशन करना है 12। 6 + 18 + 4 + 1 29 हो गया बच्चों। हाँ 7 + 4 11 7 + 4 11। इनके एडिशनल 3 + 2 5 5 + 2 7 + 1 8 हो गया बच्चों बराबर। 2 + 2 4। देखो ये फ्रीक्वेंसी के आड़े में और खड़े में दोनों फ्रीक्वेंसी की जो एडिशनल है वो एकदम परफेक्ट आने को होना, एक ही आने को होना। हाँ दूसरी नहीं, सेकंड नहीं, वो 18 क्योंकि फार्मूला में जो है आपको फार्मूला में एन एक ही रहेगा, सिंगल रहेगा। 18 + 25 + 14 + 4 + 3 + ये आ गए n = 64। n = 64। अब देखेंगे इस तरह से खड़े में ये इसकी भी 12 + 29 + 11 + 8 + और 4 + देखो 64, यानी कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो परफेक्ट है। आगे बच्चों ध्यान में। हाँ अभी क्या निकालना आपको, एफ डी एक्स आई। देखो पहले तो एफ डी एक्स आई निकाल लेंगे अभी। तो एफ डी एक्स आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी से डी एक्स आई को मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी से डी एक्स आई को क्या करेंगे आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी से डी एक्स आई 18 0 तो देखो 25 1 चा 25 14 2 चा 28 4 3 चा 12 3 4 चा बता बोलो कितना होता, 4 3 चा 12। ओके बराबर है। क्योंकि 4 4 3 12 है ना, सकारा क्या सकारा सारा का देखिए बच्चों इस तरह से आपको इसको भी क्लोज करना है, फिर इसकी भी एडिशनल करना है। क्या करना है 25 + 28 + 24 है ना 77, यानी एफ डी एक्स आई 77 ये आ गया आपका 77। इसकी एडिशनल अभी क्या निकालना आपको, एफ डी एक्स आई स्क्वायर निकालना है। एफ डी एक्स आई स्क्वायर देखो बच्चों इस तरह से आपको, ये तो बहुत यानी डिस्टेंस हो गए क्या मालूम अभी इधर बैठा है। एफ डी एक्स आई स्क्वायर निकालने के लिए एफ डी एक्स आई से आई से ही मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो इस आई से मल्टीप्लिकेशन करना है, 0 × 0 0 25 1 चा 25 28 2 चा 28 2 चा 28 × 2 56 देखो 56 12 3 चा 36 36। ओके बच्चों फिर भी कैलकुलेट इंटू 3 हाँ बराबर है। उसके बाद 12 × 4 48 या फिर 48 इसको भी बस इस तरह से लें। अब इसकी भी क्या करना आपको एडिशनल 25 + 56 + 36 + 48 + एफ डी एक्स आई स्क्वायर कितना आ गया 165, ये आ गए 165। अब देखो बच्चों सिग्मा डी एक्स डी वाई निकालना है आपको, सिग्मा डी एक्स क्या निकालना है डी वाई निकालना है। अब ये सिग्मा डी एक्स डी वाई निकालने के लिए सबसे पहले इसके अंदर जो आपको एग्जाम्पल डिजिट दिए थे इनके आई से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ती है। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको, इसकी भी एमवी और डीएक्स से पूरा निकालना पड़ेगा। देखो पहले तो इसके एमवी निकालेंगे, इन दोनों के एडिशनल करना डिवाइडेड बाय 2 करना, इन दोनों के एडिशनल करना उसको डिवाइडेड बाय 2 करना। 500 + 1000 डिवाइडेड बाय 2 7 है ना, 1000 + 1500 डिवाइडेड बाय 2 1250। अब इन दोनों के एडिशनल करना 1500 + 2000 डिवाइडेड बाय 2 1750। ओके 2000 + 2500 डिवाइडेड बाय 2 2200 देखो 2250। ओके होगा बच्चों। अभी इसमें से कोई भी एक डिजिट चॉइस कर लो, तो अपन क्या करेंगे 250 ही चॉइस करेंगे। इसे अंदर इसमें लिखना dy dy 250 में से 250 गए मैं 0, 750 में से 250 गए 500 है ना, 1250 में से ये 250 माइनस करो 1000। ओके 1750 में से 250 माइनस करो 1500,
2225 में से ये माइनस कर दो 2000 आ गया बच्चों। देखो उसके बाद डी डी वाई आई कौन से टेबल में आते हैं, सबके सब 500 की टेबल में आएंगे, है ना। 0 1 2 3 4। अब देखो तो बच्चों, नहीं तो इधर 1 2 3 4 इधर 1 2 3 4 इस तरह से लिखना है हर बार, ऐसा नहीं है बच्चों। वो डिजिट कौन से टेबल में आएंगे आपको वही देखना है। तो देखो आ गए, होगा बच्चों। ये 500 के टेबल में 500 1 सा 500 500 2 सा 1000 500 3 सा 1500 500 4 सा 2000। अब क्या लिखना है आपको नीचे, एफ डी वाई आई निकालना है। क्या निकालना है, एफ डी वाई आई। कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी से आई को मल्टीप्लिकेशन, 12 0 सा 0, 29 1 सा 29, 11 2 सा 22, 8 3 सा 24, है ना। हाँ, और 4 4 सा 16, 4 4 सा 16। ओके बराबर है। अब इसके एडिशनल कर लेंगे, इंटू 3 बराबर हो गया। उसके बाद 29 प्लस 22 प्लस 24 प्लस 16 प्लस एफ डी एक्स आई, सॉरी आई नहीं, वाई, एफ डी वाई आई कितना है 91। 90 कितना बच्चों 1, देखो 91 इस तरह से 91। अब देखो एफ डी वाई आई स्क्वायर निकालना है। एफ डी वाई आई क्या निकालना है आपको, स्क्वायर। उसको भी फिर से एफ डी वाई आई को आई से मल्टीप्लिकेशन करना है ना। देखो 0 इंटू 0 0, 29 1 सा 29, 22 2 सा 44, 24 3 सा 72, 24 3 सा 70, 16 4 सा। देखो एक बार 24 इंटू 3 72 बराबर है 16 इंटू 4 64। ओके अब इसकी करना आपको एडिशनल, 0 0 होगा प्लस 29 प्लस 44 प्लस 72 प्लस 64 प्लस ये डी वाई आई स्क्वायर 209 ये होगा बच्चों इसका। हाँ अब होगा, अब निकालना आपको डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई। देखो बच्चों सिग्मा डी एक्स डी वाई निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, उसके अंदर आपको जो डिजिट दिए थे उसको मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों आई से, एक्स के आई और वाई के आई से। तो देखो 11 0 था 0 0 0 था 0, यहाँ पे 0 आएंगे। 6 0 था 0 0 1 था 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं। देखो 81 इंटू 1 18 आएंगे, उसको भी 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 ही आएंगे। तो यहाँ पे लिखना आपको 18। ओके बच्चों आ गया ध्यान में। उसके बाद 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, यानी कि क्या करना है पहले 4 इंटू 1 डी एक्स आई को मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद 4 इंटू 4 1 सा 4, फिर उसी कॉलम में y के i में देखना है आपको 2, यानी कि 4 2 सा 8, 4 इंटू 2 यानी कि 8, फिर यहाँ पे लिखना है आपको 8। देखो इस तरह से 2 1 सा 2 और 2 3 सा 6, 2 इंटू 1 2 और इंटू 3 3 2 था 6, 2 1 सा 2 2 3 सा 6। ओके बच्चों हाँ देखो उसके बाद 1 1 सा 1 1 सा 1 1 4 सा 4, यहाँ पे लिखो 4 क्योंकि कोई भी डिजिट से अगर 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वही डिजिट आएंगे 4 है यहाँ है ना। पहले 1 1 सा 1 1 1 सा 1 4 सा 4, उसके बाद देखो बच्चों 4 2 सा 8 है ना। अब उसी कॉलम में देखना है 1 है इसमें, 4 2 सा 8, 8 1 सा 8, यहाँ पे लिखो फिर 8, 7 2 सा 14, 14 2 सा 28, यहाँ पे लिखो 28। देखो इस तरह से 4 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 2 28। सर 2 2 कैसे क्या, देखो ये कॉलम में 7 2 कॉलम में 2 है, देखो यहाँ पे 2 है, फिर 7 7 2 सा 14, 14 2 सा आई के कॉलम में, हाँ उसी कॉलम में आई के 14 2 सा 28, यहाँ पे लिखो 28, 3 2 सा 6, अब उसी कॉलम में देखना हाँ ये आए 3 है वहां पे, यानी 6 3 सा
18, 6 3 सा 18, एक भी डिजिट गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। देखो अगर ये अपना भी गलत होगा तो सब मेहनत पानी में जाती है। 3 2 सा यानी कि क्या क्या करना है, 3 इंटू 2 6 आएगा और 3 6 आएगा, है ना। 3 3 2 सा 6 6 3 सा 6 इंटू 3 साइन 3 18, देखो 18 यहाँ पे लिखे होगा बच्चों, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी देखो 1, यहाँ पे 1 है, 1 3 सा 3 3 1 सा 3, यहाँ पे 3 2 3 सा 6 और 2 3 सा 6 6 3 सा 18, फिर से 18 आ गए। देखो कैसा है, यहाँ पे 3 है, 3 2 सा 6 6 3 सा 18, यहाँ पे 18, 1 3 सा 3 3 4 सा आता, 3 4 सा, यहाँ पे 4 है ना तो 3 4 सा, हाँ उसी कॉलम में ऊपर देखना सबसे लास्ट है, 3 चौक 12, ये 12। हाँ तो देखो बच्चों इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर भी एक रहेगा। हाँ 1 4 सा 4 4 3 सा 4 4 3 12, यहाँ पे भी 12। हाँ उसके बाद 2 2 4 सा 8 8 4 सा 24, ये देखो 24 आगा बच्चों ध्यान में, एकदम परफेक्ट। अभी कैसा है बच्चों, डीएक्स में लिखने के लिए फिर ये तो मल्टीप्लिकेशन किया, ये किसके लिए किया, डीएक्स डीवाई के लिए। तो आप क्या करना है, इनके एडिशनल करना है, जो भी बॉक्स में आपने मल्टीप्लिकेशन करके क्रॉस किए। देखो ये दोनों क्रॉस किए, यहाँ पे और कुछ नहीं है, 2 ही है, यहाँ पे 0 ही आएगा क्योंकि 0 0 0। इन सब के एडिशनल, अभी इन सब की क्या करना है आपको एडिशनल। ये कॉलम में 1 2 3 4 है, तो 18 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस इन सबकी क्या आपने एडिशनल, यहाँ पे आएंगे 36, कितने आएंगे 36। उसके बाद यहाँ पे ये नहीं है, ये 8 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 54, यहाँ पे 54। उसके बाद 3 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 33, इन तीनों के एडिशनल। देखो 3 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 33। अब इसके नीचे यहाँ पे डैश है, ये डैश है, ये डैश है, यहाँ पे है 12 है, 12 है। उसके बाद 24 है, 2 ही डिजिट है, 12 प्लस 24 प्लस 36। अब इसकी करेंगे अपन एडिशनल पहले। हाँ 36 प्लस 54 प्लस 33 प्लस 36 प्लस सिग्मा डी एक्स डी वाई 159। अभी 159 इसकी भी एडिशनल जब आप करेंगे तो 159 ही आने को होना, अगर ये नहीं आ गई तो समझ लेना आपका मल्टीप्लिकेशन गलत हो गया। देखिए बच्चों हालांकि में इसमें तो नहीं है, 0 0 ही लिखना पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये 0 है, फिर 18 8 और 3 है ना, तो 18 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 29 ही, उसके एडिशनल भी 29 आएंगे। तो हर एग्जांपल में इस तरह से नहीं आ सकता, एग्जांपल में आ गया। उसके बाद 28 प्लस 8 है ना, 28 प्लस 8 प्लस 36। उसके बाद इसमें हाँ अभी 6 1, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे है 6 प्लस 18 प्लस फिर से 18 प्लस 12 प्लस 54, यहाँ पे 54। उसके बाद 1 2 1 यह है 4 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 40। अब इनके एडिशनल 159 ही आने को ना, 29 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 40 प्लस, देखो 159 ही आ गए, यानी कि सिग्मा डी एक्स डी वाई 159 एकदम परफेक्ट है आपका, यानी कि फ्रीक्वेंसी बराबर है, ये भी बराबर है। अभी देखो बच्चों अभी क्या करना है, आपको फार्मूला लगाना है, इसके आगे तो आपको आता है ना। फार्मूला लगाना है कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशंस आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई पॉइंट एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स आई, ब्रैकेट में आप y भी ले सकते हो पहले, ऐसा कुछ नहीं, तो सब इसमें फिर आपको y लेना पड़ेगा, सिग्मा एफ डी वाई आई अपॉन, फिर वो ध्यान में रखना पड़ता कि आपने पहले क्या लिया, अगर यहाँ पे y लिया तो यहाँ पे भी y लेना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे x और यहाँ पे y, फिर गलत हो जाएगा।
फर्स्ट इन अंडर रूट सिग्मा डी एक्स सिग्मा एफ डी एक्स आई का स्क्वायर पॉइंट एन इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी एक्स आई ब्रैकेट का स्क्वायर, दूसरा इन अंडर रूट, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला सिग्मा एफ डी वाई आई का स्क्वायर पॉइंट एन माइनस इन ब्रैकेट सिग्मा एफ डी वाई आई ब्रैकेट का स्क्वायर। आगा बच्चों ध्यान में। तो देखो बच्चों, अब इसमें है ना डिजिट भरेंगे अपन, यहाँ पे जगह है तो यहीं पे लिखते सिग्मा एफ डी एक्स है, कितना है सिग्मा एफ डी एक्स है 159 इंटू एन यानी कि फ्रीक्वेंसी की एडिशनल, तो देखो बच्चों एन यानी कि फ्रीक्वेंसी की एडिशनल 64 माइनस, अब इन दोनों का ये सिग्मा एफ डी एक्स है, तो सिग्मा एफ डी एक्स है, देखो सिग्मा एफ डी एक्स है, ये है सिग्मा एफ डी एक्स है 77 ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में ये है सिग्मा एफ डी वाई है ये 91। ये डिजिट आपको बराबर मेंशन करने हैं, नहीं तो अगर गलत हो गया तो समझ लेना टोटल आपका सब एग्जांपल गलत है। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर ये है आपका सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, इसके एडिशनल 165 इंटू 64 माइनस, देखो ये जो रहता है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, इसको ही नीचे लिखना कभी भी, क्योंकि ये वही रहता। ओके हाँ, तो उसके बाद सिग्मा एफ डी वाई आई स्क्वायर, देखो ये है सिग्मा एफ डी वाई आई इसका स्क्वायर, इसके एडिशनल ये 209 इंटू 64 माइनस अब 91 इसका स्क्वायर, बस वो नीचे लिख लेना। ओके बच्चों, आर इज इक्वल टू, देखो अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना आपको, इन दोनों का क्या करना अभी मल्टीप्लिकेशन, अभी इन दोनों का 159 इंटू 64 10176 माइनस ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अभी इन दोनों का ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, 77 इंटू 91 7007। ओके बच्चों, हाँ देखो इन अंडर रूट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अभी 165 इंटू 64 165 इंटू 64 10560 माइनस 77 का स्क्वायर 77 इंटू स्क्वायर 5929 दूसरा इन अंडर रूट। ओके बच्चों, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 209 इंटू 64 13376 माइनस 91 का स्क्वायर 91 इंटू स्क्वायर इसका स्क्वायर 8281 आर इज इक्वल टू, अब इन दोनों को माइनस करना। अब इसके बाद की जो स्टेप है वो सबकी सेम आने वाली है बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। तो कैसा हर इसमें मैं बता देता हूँ, तो अभी भी देख लो बच्चों कि मेरे इसमें कैसा है बच्चों, इस तरह से मैंने एग्जाम्पल पेज ऐसा रहता लेकिन मैं इस तरह से सबकी सब मांडनी की है, और डिजिट भी मेरे माइनस में है, यानी कोई भी डिजिट अगर आप चॉइस कर लो, कोई भी डिजिट चॉइस कर लो अलग कोई भी दूसरी, तो आप क्या करेंगे उसमें डिजिट बदल जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। लेकिन अभी देखो ये डिजिट जो है अपने कौन सा स्मॉल माइनस में कुछ भी नहीं, इसमें माइनस में क्या कुछ नहीं, माइनस में लिया तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक एग्जांपल पढ़ा है मैंने लेक्चर का माइनस का, देखो अभी इन दोनों को माइनस करना है, अभी जो हाँ देखते हैं अभी किस तरह से आती है, तो ये है ना। हाँ तो देखो बच्चों 10176 माइनस 7007 3161, देखो 3169 देखो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई शायद एग्जाम्पल में। अभी देखो इसके नीचे वाले देखते पहले, तो दो सब बराबर है क्या वो देख लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा रॉन्ग होगा, थोड़ा सा एक दो अंक से देखेंगे। 10560 माइनस 5929 4631, ये बराबर है 4631, ये परफेक्ट है। इसके बाद इसको भी देख लेंगे अभी 13376 माइनस 8281 505095। देखो बच्चों ये दोनों के दोनों बराबर एकदम परफेक्ट है,
दोनों परफेक्ट है। अभी इनका आंसर है मेरे पास, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। कैसा पेपर में आपको मालूम नहीं गिरेगा कि कौन सा आपको रॉन्ग होगा। कैसा है, कहीं ना कहीं डिजिट अगर गलत हो गया होगा, एक तो ये इसकी तो एडिशनल तो आ गई अपनी। इस तरह से तो होना नहीं चाहिए। फिर भी देख लेते हैं एक बार 1569 तो कौन सा यानी कहाँ पे आपका रॉन्ग होगा करके। एक तो माइनस करके देख लेते हैं फिर से एक बार। 110176 माइनस 7007 ये आ रहा है ना। तो देखते हैं अभी। देखो बच्चों कैसा है एग्जाम्पल, ये अगर रॉन्ग होगा, ये तो इसकी दोनों की तो एडिशनल आ गई बराबर, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास आंसर है। तो ये जो है ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, तो कहाँ पे रॉन्ग होगा, तो देखा मैंने थोड़ा सा। तो देखो बच्चों इसमें कैसा है, तो यहाँ पे देखो 2 इसके सबके एडिशनल एडिशनल तो ये एडिशनल तो बराबर है अपनी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ही गलत होगा कहीं ना कहीं। 0 18 वन सा 18 वन सा 18 18 वन सा 18 4 टू चा 4 टू चा 4 4 टू चा 8 2 वन सा 2 2 3 चा 6 1 1 चा 1 1 4 चा 4 होगा 8 4 टू चा 8 8 वन चा 8 7 3 चा 14 14 टू चा 28 3 टू चा 6 और 6 3 चा 18 ये भी बराबर है। अब इसके नीचे 1 3 चा 3 3 1 चा 3 2 3 चा 6 6 3 चा 18 1 3 चा 1 1 3 4 चा 12 ओके बराबर है। हाँ 4 देखो 1 4 चा 4 4 3 चा 12 म्हणजे 1 4 चा 4 4 3 चा 12 ये होगा 2 4 चा 8 2 4 चा 8 8 4 चा 32 8 चौक 32 देखो 2 इंटू 4 4 2 चा 8 और 4 इंटू 32 यानी कि यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको चाहिए 32 आपने लिखे 24। देखो बच्चा इस तरह से आपका ये गलत हो सकता है 32 यानी कि अब उसकी एडिशनल दूसरी चेंज हो जाएगी। देखो अब इसकी एडिशनल चेंज हो जाएंगी है ना, बाकी का बराबर है, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगी। इन दोनों की एडिशनल यहाँ पे लिखनी है अपने को, इन दोनों, क्योंकि ये तो सब बराबर है 6 ये 0 है ना, ये इसकी एडिशनल 18 प्लस 8 प्लस यहाँ पे चेंज हो गया होगा क्या, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है 12 प्लस 32 यानी 44 यहाँ पे आएंगे 40 कितना 4 और अभी खड़े में यहाँ पे चेंज हो जाएंगी है ना 40 में इसकी एडिशनल चेंज होंगी हो जाएंगी वही कॉलम की 4 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 40 कितना 8। अब उसकी करना आपको एडिशनल, क्या करना है बच्चों एडिशनल। तो देखो बच्चों 36 प्लस 54 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 167 उसके बाद फिर से इसकी एडिशनल 29 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 48 प्लस बराबर आ गई 167, इसकी भी 167 एकदम परफेक्ट आ गई। तो यहाँ पे लिखेंगे अभी अपन 1167 है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कहाँ पे लिखना है यहाँ पे, हाँ बाकी सब बराबर है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है आपको 167 इंटू 64 ओके 1068। अभी इन दोनों का माइनस करके यहाँ पे लिखना है ना 1 ये 6 है हाँ 10688 माइनस 7007। अब देखो अब परफेक्ट आ गई 3681 इसका, यानी ये जो डिजिट थे ये मेरे पास थे आंसर, ये बाकी के सर आपको पहले क्यों नहीं मालूम गिरा कि इसके एडिशनल ये गलत हो गई, आपने क्यों नहीं देखा बच्चों। मेरे इसमें पहले तो मैंने माइनस में जो डिजिट चॉइस किए थे यानी बीच में समझो मैंने यहाँ पे 100 नहीं चॉइस किए, मैंने किया 500। अब 500 यहाँ पे अगर चॉइस किए तो 100 में से 500 गए तो माइनस 400 आएंगे, 300 में से 500 गए तो माइनस 200 आएंगे ना। हाँ फिर 500 में यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे प्लस में यानी 2 माइनस 2 प्लस है,
फिर यहाँ पे भी एडिशनल, यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएंगे, सब कुछ वो माइनस प्लस करते करते फिर यहाँ पे भी माइनस प्लस। फिर आपको समझना चाहिए कि ये माइनस है, ये प्लस माइनस है, ये भी माइनस है, तो इन तीनों में माइनस प्लस कौन सा हो जाएगा? वो कठिन है बहुत ज्यादा, यानी बहुत मुश्किल है वो, इसलिए आपको बहुत इजी जो स्टेप है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो हर बार बताता हूँ कि बात जो स्मॉल डिजिट है वही चॉइस कीजिए। देखो अब ये परफेक्ट आ गया आपका, तो अभी देखो इसको 3 6 8 1 डिवाइडेड बाय, अब इन अंडर रूट से बाहर निकालना है। क्या निकालना है आपको? इन अंडर रूट से बाहर निकालना है। देखो हेक्स 4 6 3 1 ऐसा प्रेस करना, यहाँ पे इन अंडर रूट इसको प्रेस कर देना। देखो आ गया 68.05 68.05। इसको भी मुझे मालूम है आप स्किप करते करते देखते होंगे, लेकिन कैसा इस तरह से मत कीजिए बच्चों, इसको भी इन अंडर से बाहर निकालना। 71.38। यहाँ पे देखो बच्चों 79 है ना, तो ये पॉइंट है, यहाँ पे 71 पॉइंट है, 71 पॉइंट। अभी देखो 3 डिजिट लिखे मैंने, क्यों लिखे? क्योंकि 7 के बाद 9 5 के ऊपर डिजिट है, तो आपको क्या करना है, इसको 9 को मिटा देना है और यहाँ पे एक इंक्रीज कर देना है, यहाँ पे 8। R इज इक्वल टू 3681 डिवाइडेड, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आ लिखो, है ना, 68.05 इंटू 71.38 हो गया 4857.09। R इज इक्वल टू, अब इसका करना है आपको डिवाइडेशन। क्या करना है? डिवाइडेशन। तो देखो यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे आप 1 कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। तो आपका आंसर आएगा 0.76। ओके बच्चों, देख लो 3681 डिवाइडेड बाय 4857.409। देखो तो यहाँ पे, यानी यहाँ पे कैसा आ गया 0 पॉइंट, तो यहाँ पे ये 9 है, तो इसको इंक्रीज कर दो, कितना करेंगे आप? 1, है ना। तो अभी ये कर देना, और अगर रहा तो उसको भी इंक्रीज कर देना। उसका आंसर आएगा 3681 डिवाइडेड बाय 4857.41। हाँ उस तरह से, इस तरह से आएगा। देखो मैं इसमें भी बता देता हूँ, R इज इक्वल टू 0.757 है। तो पॉइंट के बाद ये जो पॉइंट है उसके बाद 2 डिजिट चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 है। कितना है बच्चों? 7, 5 के ऊपर है, तो आपको क्या करना है? R इज इक्वल टू 0.76 लिखना है, 76 इस तरह से। आगे बच्चों ध्यान में, बहुत यानी इसमें लिखा मैंने। तो देखो ये 76 है, इसका मतलब हाई डिग्री है। क्या है बच्चों? हाई डिग्री। तो देखो बच्चों यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, लगे तो थोड़ा सा उसको मेंशन करना पड़ता है आपको। देयर इज अ हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशंस, ये पूरा लिखना आपने, कोरिलेशंस बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो देयर इज अ हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, ये कोरिलेशन है बच्चों, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। आ गया ध्यान में। देखो आपको निकालना है, स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उस पर भी सब बाकी के सब लेक्चर मिलते जाएंगे और पेपर पैटर्न भी उसमें मिलते जाएंगे। लाइव बैच भी अपनी रहती है, लाइव बैच ज्वाइन करना है तो लाइव बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।